बोलो शनि देवता की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ शनि चालीसा पाठ का सार। दोस्तों, शनि चालीसा पाठ का सार शनिदेव को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। खासकर 7:30 या ढैया के दौरान जय पाठ व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाने में मदद करता है। साथ ही शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनि चालीसा का पाठ किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन शनिवार को करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। शनि चालीसा का पाठ मंदिर में, पीपल के वृक्ष के नीचे या घर में भी किया जा सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से पहले पूजा स्थान पर सरसों के तेल का दीप जलाएं और शांत मन से पाठ करें। शनि चालीसा के साथ शनिवार का व्रत भी किया जा सकता है, जो शनिदेव को प्रसन्न करने में और भी प्रभावी होता है। शनि चालीसा का पाठ शनिदेव को प्रसन्न करने और उनको आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। शनि चालीसा का पाठ झूठे रोपों, अपराधों और बुरे कार्यों से सुरक्षा प्रदान करता है और जय पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। अब मैं आपको शनि चालीसा पाठ का सार श्रवण कराने जा रही हूँ। शनि चालीसा पाठ का सार। हे गिरजा पुत्र गणेश, आपकी जय हो। आप मंगलकर्ता एवं कृपा करने वाले हैं। हे नाथ, दीनों के दुख को दूर करके आप प्रसन्नता प्रदान करें। हे प्रभु शनिदेव, आपकी जय हो। हे सूर्य पुत्र, आप कृपा करके लोगों की लज्जा की रक्षा कीजिए। हे दया करने वाले शनिदेव, आपकी जय हो। जय हो। आप सदा भक्तों का पालन करते हैं। आपकी 4 भुजाएं हैं। शीर पर श्यामलता की शोभा है। मस्तक पर रत्नों से जटित मुकुट शोभायमान है। आपका लीलाट अत्यंत विशाल एवं मन को हरने वाला है। आपकी दृष्टि टेढ़ी है और भौहें विकराल है। आपके कानों में कुंडल भी चमक रहे हैं तथा छाती पर मुक्तमणि की माला विराजमान है। आपके हाथों में गदा, त्रिशूल और कठार विराजमान है। आप एक क्षण में शत्रुओं का संहार कर देते हैं। हे प्रभु, दुखों का नाश करने वाले पिंगल, कृष्ण, छायानंदन और रौद्र, सौर, मंद, शनि और सूर्य पुत्र, आप जय 10 नाम हैं। इन 10 नामों का जाप सभी कामनाओं को पूरी कर देता है। हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उस दरिद्र को भी एक क्षण में राजा बना देते हैं। आपकी दृष्टि पड़ते ही पर्वत भी तिनके के समान हो जाता है और तिनके को आप पर्वत बना देते हैं। राम का राज तिलक होने वक्त आपने कई की बुद्धि भ्रष्ट करके श्री राम को वन में भेज दिया। वन में भी आपने माया मृग की रचना कर दी, जिससे माता जानकी का अपहरण हो गया। लक्ष्मण को शक्ति प्रहार से आपने व्यथित कर दिया, जिससे रामदल में हाहाकार मच गया। रावण की आपने बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे विक्षिप्त होकर वह भगवान श्री राम से शत्रुता कर बैठा। सोने की लंका को आपने मिट्टी में मिला दिया और वीर बजरंगबली का जश बढ़ाया। राजा विक्रमादित्य पर आपका चरण पड़ा और दीवार पर टंगा मोर का चित्र, रानी का हार निकल गया। राजा विक्रमादित्य को उस बखला हार की चोरी लगी और उनका हाथ पैर भी तोड़ दिया गया। राजा को आपने अत्यंत निम्न स्तर तक पहुंचा दिया। उन्हें तेली के घर में कोल्लू चलाना पड़ा। जब उन्होंने दीपक राम में आपकी प्रार्थना की, तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी का विक्रय करना पड़ा। डोम के घर में रहकर उन्हें निकृष्ट काम करने पड़े। उसी प्रकार जब राजा नल पर आपकी दशा आई तो भुनी हुई मछली भी पानी में कूद पड़ी। जब शंकर जी पर आपकी दशा आई तो उनकी पत्नी को हवन कुंड में जलकर भस्म होना पड़ा। अल्प क्रोध वाली दृष्टि से देखते ही गौरी पुत्र का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया।
पांडव पुत्रों पर जब आपकी दशा आई तो उनकी पत्नी द्रौपदी परे दरबार में निर्वस्त्र होते होते बची। कौरवों की बुद्धि काफी आपने हरण कर लिया था, जो विवेक शून्य होकर महापात जैसा युद्ध कर बैठे। सूर्य जैसे शक्तिशाली देवता को अपने मुंह में डालकर आप तुरंत पाताल लोक को चले गए। जब सभी देवता मिलकर आपसे प्रार्थना करने लगे तब आपने सूर्य को मुख से बाहर निकाल दिया। जब सभी जानते हैं कि आपके पास 7 प्रकार के बाण हैं, घोड़ा, हाथी, गधा, हिरण, कुत्ता, सियार और शेर। इन सभी बाणों के फल ज्योतिषियों द्वारा अलग अलग बताए गए हैं। हाथी के बाण से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और घोड़े के बाण से घर में अपार सुख शांति आती है। गधे की सवारी से कार्य में हानि होती है। सिंह की सवारी से राज दरबार में सिद्धि की प्राप्ति होती है। सियार के वाहन से बुद्धि का नाश होता है और मृग वाहन कष्ट देकर प्राणों का संहार करता है। जब स्वामी कुत्ते की सवारी पर आते हैं तब चोरी आदि तो होती ही है, अत्यंत भय भी बना रहता है। उसी प्रकार नवजात शिशु का पाया देखा जाता है। वह भी सोने, लोहे, चांदी और तांबे इन 4 प्रकार का होता है। जब स्वामी लोहे के चरण पर आते हैं तब धन, जन और संपत्ति सब कुछ नष्ट करा देती है। तांबा और चांदी के पाए समान रूप से शुभदायक है। सोने का पाया सुख प्रदाता और मंगल कारक है। यदि कोई व्यक्ति इन शरीर चरित्र का नित्य गान करता है तो उसे कभी निकोष्ठ दशा नहीं सताती। स्वामी आचार्यजन की लीलाएं दिखाते हैं और शत्रुओं की नसों तथा बल क्षीण कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुयोग्य पंडित बुलाकर विधिवत शनि ग्रह की शांति करवाता है, शनिदेव के दिन पीपल वृक्ष को जल चढ़ाता है, वह वहाँ दिया जलाता है तो उसे अत्यंत सुख मिलता है। प्रभु सेवक का कहना है कि शनिदेव का ध्यान करते ही सुख रूपी प्रकाश तंत्र फैल जाता है। भक्त ने इन शनि चालीसा का पाठ किया है। इसका चालीसा दिनों तक पाठ भवसागर से पार कराने वाला है। बोलो शनिदेव की जय। बोलो शनिदेव महाराज की जय।